सपना सुबह के 7 बजे रसोई में अकेली काम कर रही है। सब सो रहे हैं। गैस पर चाय चढ़ी है। एक हाथ में बेलन है और आंखों में नींद। उसकी सास रमीला जी रसोई घर में आते हुए कहती है, सपना पराठे बने कि नहीं, विनय को देर हो रही है। ये सुन सपना धीरे से जवाब देती है, हाँ माँ जी बन रहे हैं। उन दोनों की बात सपना की ननद भी सुन लेती है, जो फोन चलाते हुए रसोई घर में आ रही थी खाना लेने के लिए। उसने कहा, आज तो भाभी झाड़ू भी लगानी बाकी है ना, सब काम आधा ऐसे ही पड़ा हुआ है, कब करेंगी आप? सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ जाती? रमीला जी भी अपनी बेटी की बात सुन सपना को बातें सुनाते हुए रसोई घर से बाहर निकल जाती है। सपना उनसे कुछ कह नहीं सकी। उसे इस घर में कभी अपनापन महसूस नहीं हुआ था। उसकी सास और ननद उसे कभी भी कुछ भी बोल देती थी और वो कुछ कह नहीं सकती। सपना का पूरा दिन काम निपटाने में ही निकल जाता। रात के 10 बजे सपना अपने बेडरूम में जाती है। वो बहुत थकी हुई थी। वो देखती है कि विनय अपने मोबाइल पर कुछ काम कर रहा था या शायद गेम खेल रहा था। सपना ने उसे बात करने की कोशिश की। सपना ने पूछा, विनय तुम्हें लगता है मैं सच में काम नहीं करती? ये सुन विनय ने कहा, माँ ऐसा कहती है तो कुछ तो होगा ना, उन्हें क्यों झूठ बोलना होगा? उनकी बात सुन सपना के पास बोलने के लिए कुछ और नहीं था। सपना चुप हो जाती है। उसके आंखों में आंसू बहने लगते हैं। अगली सुबह सपना अपने समय पर उठ जाती है और अपना काम करने लगती है। सपना ने सुबह सुबह ही झाड़ू लगा दिया था और अब पोछा लगा रही थी। तभी उसकी सास रमीला जी अपने कमरे से बाहर आती है। उनको देख सपना ने कहा, माँ जी पोछा अभी ही लगाया है, अभी सूखा नहीं है, आप थोड़ी देर कमरे में ही रहिए। ये सुन रमीला जी को गुस्सा आ जाता है। वो उसकी बातों को अनसुना कर देती है और बाहर निकल जाती है। रमीला जी अभी कुछ ही कदम चली होगी कि उनका पैर फिसल गया और वो गिर गई और उनकी चीख निकल गई। सपना फौरन उनके पास गई ताकि उनको उठने में मदद कर सके। उसकी आवाज सुन घर के सब लोग वहाँ पर आ गए। रमीला जी ने सपना का हाथ झटक दिया। विनय और सपना की ननद ने रमीला जी को उठाया। उनको थोड़ी बहुत चोट लग गई थी। विनय ने पूछा, माँ आप गिर कैसे गई? ये सुन रमीला जी ने कहा, पूछ अपनी बीवी से, उसने जानबूझकर पोछा लगाते समय फर्श पर पानी रहने दिया था और उसमें मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। रमीला जी ने साफ तौर पर खुद के गिर जाने का इल्जाम अपने बहू के सर पे डाल दिया, जबकि सपना ने तो उसको मना भी किया था बाहर आने से। रमीला जी की बात सुन सपना की ननद ने कहा, भाभी आपने ये जानबूझकर किया है ना? कल तो 8 बजे के बाद आपने पोछा लगाया था, आज क्यों सुबह सुबह लगा दिया? सपना अपनी ननद की बात सुन बहुत हैरान थी। कल जब काम नहीं किया था तब भी ये दोनों उसे ही सुना रहे थे और आज काम करने के बाद भी उसे ही सुनाया जा रहा है। विनय अपनी माँ और बहन की बात सुन सपना को ही दोषी मान लिया। उसने सपना से कुछ भी पूछना जरूरी नहीं समझा। समय ऐसे ही बीतता गया। विनय और सपना का रिश्ता बहुत बिगड़ गया। वो अब सपना की कोई भी बात पर भरोसा नहीं करता था और रमीला जी और उनकी बेटी घर में सपना को परेशान करते। घर का सारा काम उससे करवाते थे। एक दिन सपना के पिता उसके ससुराल उसे बिना बताए पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी बेटी की हालत देखी तो वो उसे अपने साथ घर लेकर आ गए। ना सपना के ससुराल वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, ना विनय ने। सपना के पिता ने उसे घर जाकर पूछा तक नहीं कि वो क्यों सब सहन कर रही थी, क्योंकि सपना के पिता इन सब के पीछे की वजह भी जानते थे। आखिर उन्होंने ही तो ये रिश्ता तय किया था, जबकि सपना तो अभी शादी ही नहीं करना चाहती थी। वो खुद कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने उसकी बात नहीं सुनी और उसकी शादी करवा दी। कुछ ही दिनों में सपना और विनय का तलाक भी सपना के पिता ने करवा दिया। सपना के पिता ने उसे एक बुटीक खोल कर दिया। ये सपना शादी से पहले से करना चाहती थी, लेकिन उसके पापा ने मना कर दिया था। लेकिन अब वो अपनी बेटी के सारे ख्वाब पूरे करना चाहते थे। सपना भी अपने बुटीक को अच्छे से चलाने लगी। कुछ हफ्तों बाद सपना को पता चला कि विनय का एक्सीडेंट हो गया है, जिस वजह से वो अब घर ही रहता है और रमीला जी दूसरों के घर में काम करने जाती, जबकि उनकी बेटी भी अब काम करने जाने लगी थी। सपना को ये जान
जानकर उनके लिए बुरा लगा। वो उनको मिलने भी जाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता नहीं माने। उनका कहना था कि जहाँ उनकी बेटी का मान नहीं वो वहाँ नहीं जाएगी। सपना भी अपने पिता के आगे कुछ ना बोल सकी। एक दिन सपना अपने बुटीक में बैठी थी, तभी एक ग्राहक ने आकर कहा, आपका डिजाइन बहुत सुंदर है। ये सुन सपना ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, आपको ये पसंद आया। सपना ने सोचा कि अब यही उसकी पहचान है और उसकी जिंदगी भी। सपना अपने ससुराल वालों की वजह से टूट चुकी थी, लेकिन उसके पिता ने उसे बिखरने नहीं दिया। अब सपना ने खुद से प्यार करना सीख लिया था। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।